Everyone has heard about prescription. प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पहले सुना है. अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? It is an instruction or it is an order written by any doctor, any physician, any dentist or any registered medical practitioner to the pharmacist to compound, to dispense, to deliver, to administer the type of dosage form, as well as what will be the time of administration. ये क्या एक इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, रिटन बाय एनी डॉक्टर, एनी फिजिशियन, एनी डेंटिस्ट, एनी मेडिकल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, स्पेशली टू द फार्मासिस्ट. ये जो इंस्ट्रक्शन है किसके लिए है? फार्मासिस्ट के लिए. अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म टू बी डिस्पेंस एंड कंपाउंड. Okay, when you see the definition of prescription, it is written, it is an order or it is an instruction written by a physician or dentist or any medical practitioner, and this instruction is written for pharmacist to dispense and compound a specific amount of medication to the patient. डेफिनेशन समझ में आया क्या? ये इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है. किसने लिखा? ये डॉक्टर ने. किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए. क्या लिखा हुआ इसके अंदर? किस टाइप के डोजेस फॉर्म को आप कंपाउंड करोगे और डिस्पेंस करोगे. Here we have two terms in the definition of prescription: compounding as well as dispensing. Compounding means mixture of more than two compounds. आपने पहले सुना होगा गांव में, अब तो है नहीं शायद, कंपाउंडर है ना. उसका क्या काम होता था? पहले के टाइम पे 2-3 पाउडर फॉर्म को लेकर के मोटर प्रेशर में मिक्स करते थे और एक पेपर फॉर्म में उसको मोड़ करके डिस्पेंस करते. डिस्पेंस मीन्स टू गिव द पेशेंट, टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट. एंड कंपाउंडिंग मीन्स मेकिंग मिक्सचर ऑफ 2 or more ingredient. Okay, so basically this is a instruction or order written by any doctor, any physician, any dentist to the pharmacist to compound or dispense a specific type of medication to the patient. Okay, ये है definition of prescription. Now there are some important features of any prescription. First feature is it is a direction given to pharmacist about what type of preparation. Type of preparation means it may be solid dosage form, it may be liquid dosage form, it may be solid, semi-solid or gaseous form. Is to be prepared. ये इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट के लिए है कि किस टाइप का फॉर्मुलेशन आपको बनानी है. अगेन इट कंटेन्स डायरेक्शन टू द पेशेंट. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? फार्मासिस्ट के लिए. व्हाट टाइप ऑफ preparation or what type of formulation is to be prepared. Second is instruction to the patient. What is the instruction? What is the dose of drug? डोज आपने सुना होगा, जैसे मार्केट में अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, कितने डोज है? 500 mg, 750 mg, 250 mg. So what dose should be taken? It is the instruction to the patient. अगर हम सिरप की बात करें, डॉक्टर बताते हैं आपको 5 ml लेनी है स्पून से, 10 ml लेनी है. ये क्या डोज है? ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? पेशेंट के लिए, राइट? एंड हाउ इट इज टू बी टेकन, दैट मीन्स हाउ मीन्स with milk, without milk, with water, without water, before meal, खाली पेट,
या आफ्टर मील, ये सारी चीजें इस इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? पेशेंट के लिए। और पहला इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? फार्मासिस्ट के लिए। व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, ओके। एंड basically, as you have seen so many times, prescriptions are generally written in Latin language to avoid self medication. नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर बीमार हो गए, सपोज कर लो हमें फीवर आ गया, राइट, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखा, हमने खाई दवा और ठीक हो गए। कुछ टाइम के बाद मेरे कोई फ्रेंड अगर बीमार हो गया, सेम सिम्टम शो कर रहा, तो हम उनको यही कहेंगे कि यार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है नहीं, मेरे साथ भी सेम चीज़ें हुई थी, डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन लिखा था और मैं ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा? सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दूंगा। टू अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, इट इज जनरली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। These are the important features of any prescription. First line is written for pharmacist, second line it is for patient, and third line basically it is written in Latin language so that layman आदमी जो होते हैं वो उसको समझ नहीं पाए। हम कहाँ जाए? फार्मासिस्ट के पास जाए। और हमने फर्स्ट डे बताया था फार्मासिस्ट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटेन, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ाई की है और आपको पता है कि ये जो डोज है, ये जो ड्रग है, वो बेसिकली किस डिजीज के लिए है। अगर डॉक्टर ने लिखा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। एक नॉर्मल आदमी, लेमैन आदमी वो ये चीजें समझ नहीं सकता, ओके। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? These are the important point as far as examination is concerned. Okay? कितने पार्ट्स होते हैं? अभी तक आप लोगों ने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देखा। आपसे मैं पूछूं कितने पार्ट्स होते हैं, आप बस तुक्का लगाएंगे 5, 6, 7, 8। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। किसी को पता कितने पार्ट्स होते हैं? नहीं। अब आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज डेट, and it is written on the top of any prescription, and basically date is written to know what or where the last medication was prescribed, या आप डॉक्टर के पास कब गए थे? what was the last date when you appointed for doctor, and especially it is written for habit forming drug. कुछ ड्रग होते हैं नार्कोटिक, जब आप एक लिमिट डोज से क्रॉस करेंगे उसको आपको यूज करने की हैबिट पड़ जाएगी। डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करते हैं मजबूरी में, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसी पार्टिकुलर डिजीज है जिसको क्योर करनी है, ट्रीट करनी है 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, नार्कोटिक ड्रग। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू लिखेंगे, कंटिन्यू खाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? हैबिचुअल हो जाएंगे आप। उससे बचने के लिए डेट शुड बी मेंशन सो दैट इफ इट इज रिटन फॉर 6 days और 7 days, आपको पता होनी चाहिए 7 days कब से स्टार्ट है, ओके। सो फर्स्ट पार्ट इज डेट, सेकंड पार्ट नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। name of the patient, age of the patient, sex whether he is male or she is female, and address of the patient. Okay, here you can see by name and address of patient any prescription can be identified. घर के अंदर 10 प्रिस्क्रिप्शन रखे हुए पहले से, आपने डॉक्टर को दिखाया, वापस से प्रिस्क्रिप्शन आपने रख दिया, 1 महीने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन किसका है? तो आप कैसे देखोगे? सेम डॉक्टर के पास गए थे, आपके नाम, आपका एज, आपका सेक्स, सारी चीजें उसमें मेंशन है, ओके। एंड एज एंड सेक्स ऑफ पेशेंट इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड पेशेंट टू टेक द प्रिस्क्राइब्ड डोज, because in case of child we generally reduce the dose of any medicament or medicine. जो चाइल्ड होते हैं उसकी डोज क्या होती है?
कब होती है एज कंपेयर टू अडल्ट. ओके, तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. फर्स्ट पार्ट क्या है? डेट. सेकंड पार्ट नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट. थर्ड पार्ट which is important part, that is called superscription. Superscription, it is actually represented by RX. आप लोगों ने देखा होगा. RX, it is the symbol of superscription of any prescription. Basically, it is derived from a Latin term recipe. Recipe, that means take thou or you take. सपोज मैं डॉक्टर हूं, आप पेशेंट है, मैंने आपको मेडिसिन दिया. जस्ट मीन यू जस्ट टेक दिस मेडिसिन. And it is derived from Latin term that is called recipe. Okay, and this is a part of superscription, and it is represented by RX. That means in olden days or ancient days, it is the symbol of sign of Jupiter. जुपिटर आपने सुना होगा नाम. क्या है ये? प्लैनेट है. ओके, दैट मीन्स द गॉड ऑफ हीलिंग. दैट मीन्स वी प्रे टू गॉड दैट आफ्टर टेकिंग मेडिसिन यू शुड बी ट्रीटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड में किसी की तबीयत खराब होती है, आपको पता चलता है, आप व्हाट्सएप पर क्या लिखते हैं? गेट वेल सून. आप प्रे करते हैं ना कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए. Similarly, this is called pray from the God or God of healing. Okay, that means pray for quick recovery from any disease, and it is represented by RX. It is a part of superscription. Don't be confused. Superscription. Okay. Next part is inscription, which is the most important part of any prescription. Inscription contain mainly the name as well as quantity of any medicament. Name as well as quantity. Paracetamol is the name, quantity is 500 mg. It should come under inscription. Okay, and here I have also mentioned if medicament is official in any standard book, like in India a standard book is IP, and in US United States Pharmacopoeia, and in England BP, British Pharmacopoeia. Okay, so when we are talking about India, when it is official preparation, that means when it is mentioned in IP, in that case only name of preparation is written. अगर IP में ये मेंशन है तो आपको क्या मेंशन करना? सिर्फ और सिर्फ नेम, like paracetamol. And if it is not mentioned in IP, you should mention name as well as quantity of each ingredient. Like sodium bicarbonate 3 gram, simple syrup 6 ml, purified water, quantity sufficient to 100 ml. क्वांटिटी सफिशिएंट आई थिंक सबको पता होना चाहिए. क्या होती है क्वांटिटी सफिशिएंट? अप टू द मार्क, अप टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. ओके, प्रैक्टिकल तो कर लिया ना सिंपल सिरप का? वहां पर क्यूएस तो बताया गया ना. ओके,
So if it is official, then you should write only the name. If it is not official, you should write name as well as quantity of each ingredient. Okay, this is the part of inscription. And basically inscription have three parts. First is called base, second is called adjuvant, and third is called vehicle or carrier. Base is the main part, that is API. Okay, adjuvant or excipient, and vehicle, that means carrier system, mostly water or distilled water. Next part is subscription. पहला पार्ट क्या था? Date. Second part, name, age, sex and address of patient. Third part, superscription. Fourth, inscription. Fifth, subscription. And this part contain direction to the patient, to the pharmacist. Inscription is the main part of any prescription, which contain name and quantity of drug, and subscription, it provides direction to the pharmacist. What is the direction? Regarding dosage form to be prepared and the number of doses to be dispensed. Dosage form, whether solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid or gaseous dosage form, and the number of frequency, how many times in a day. One a time, 2 times in a day, 3 times in a day, 4 times in a day, at bedtime, before meal, after meal. This is a part of subscription, and it is the instruction or order to the pharmacist. Okay, next is called signatura, और इसको इन शॉर्ट में लिखते हैं नॉट सिग्नेचर. सिग्नेचर होता तो मैं सिग्नेचर ही बोलता ना. इट इज कॉल्ड सिग्नेचुरा. ओके, in short, SIG. Here it is the instruction given to the patient, and that instruction should be written on the label of container. जो कंटेनर है उसके लेवल पे ये इंस्ट्रक्शन शुड बी मेंशन, एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर द पेशेंट. यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो फार्मासिस्ट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? पेशेंट के लिए. व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, द क्वांटिटी टू बी टेकन. कितनी क्वांटिटी लेनी है? अगर टैबलेट है तो 1 टैबलेट लेनी है, 2 लेनी है, हाफ लेनी है. ओके, और अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म है 5 ml लेनी है, 10 ml लेनी है, 15 ml. द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू टेक. ओके, इन लैटिन टर्म BIS, bis in die, 2 times in a day. Ter in die, thrice in a day. Latin term है. Okay, so frequency means how many times you have to take. अगर डॉक्टर ने लिखा एक बार दिन भर में, once in a day, twice in a day, thrice in a day. And टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, खाली पेट या आफ्टर मील या एट बेड टाइम. ओके, नेक्स्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से लेनी है, इट शुड बी मेंशन. एंड द लास्ट, द स्पेशल इंस्ट्रक्शन इफ एनी. स्पेशल इंस्ट्रक्शन मीन्स स्पेशली इन केस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, shake well before use. It is a special instruction, okay, that is mentioned on the label.
Sometimes it is mentioned take along with water, take along with milk. Okay, so these are the parts of signatura. Okay, basically these are the instructions given to the patient, and in case of subscription it is the instruction given to the pharmacist. Okay, next is renewal instruction. रिन्यू कराते हैं ना, सेकंड टाइम अगर हम डॉक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं, अगर डॉक्टर ने आपको मेंशन कर दिया 1 महीने के बाद वापस आपको मिलना है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल आफ्टर 1 month. So the prescriber indicate in every prescription whether it should be renewed or not, and if it is renewed after how many times, after 1 week, after 1 month, after 6 months, and then signature and address and registration number of prescriber. That means doctor, physician, dentist, signature, address and registration number. Registration number is mandatory because as we know there are number of doctors who have not taken any course from any university but they are doing prescription. बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं ना, स्पेशली गांव में, तो क्या करते हैं, डॉक्टर बन करके पेशेंट को देखते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं. हो सकता है वो उससे ट्रीटमेंट हो रहा हो, बट दे डू नॉट हैव एनी रजिस्ट्रेशन नंबर. So you as a pharmacist you should check whether registration number is mentioned or not in any prescription. Okay? This is one example of prescription. You can see here in this prescription, name of patient is mentioned, age and sex. He is male, age is 23 years, name is Mr. Nikhil. His address is Jankipuram, Lucknow. Now we have superscription that is represented by RX. What does it mean? RX means quick recovery from God of healing. Then inscription part, which is the main part of subscription. That means here inscription is the main part of any prescription. Here name as well as quantity of medicament is mentioned. Okay, sodium bicarbonate 3 gram, simple syrup 6 ml, purified water quantity sufficient to 90 ml. Okay, this is the part of inscription. After inscription the next part is subscription, and here in subscription it is mentioned fiat miscure. It is written in Latin term, fiat miscure. That means you have to make mixture of all the component. The meaning of fiat mixture means you have to make mixture, and this is the instruction to pharmacist. Next is signatura. It is the instruction to the patient only. Here cochlear magnum terindai post sibos fumenda. ये तो एक एग्जाम्पल है. कॉकलियर मैग्नम टेबल स्पून, ऑलमोस्ट 50 ml. टरिन डाई थराइस इन अ डे. दिन भर में कितनी बार लेनी है, कितने ml? 15 ml. पोस्ट सिबोस आफ्टर मील.
Sunenda means you have to take. That means in English, you should take 15 ml of this preparation thrice in a day after meal. Okay? This is the instruction to the patient. And the last is signature and renewal if there are any. Signature of patient or signature of doctor. Signature of doctor, registration number, his or her name with full address. This is the example of any prescription.